हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। और जैसा कि हमने बोला था, आज की क्लास से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताई थी, वो मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए अभी तक। तो देखिए क्या थी जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बिकॉज ये एक इक्वेशन है हमें इक्वेट करना है जीरो से। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन देखेंगे, और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है देखते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स। बच्चों क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है, खुश मत हो जाना। अभी हम नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले हमको इसको चेंज करना है बच्चों। किस में चेंज करना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका रूप जो है ना थोड़ा बदला हुआ है, इसका असली रूप देखेंगे हम लोग क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 इंटू 3 विल गिव यू माइनस 6, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स विल गिव यू प्लस 2x। और आप लोगों को पता है इक्वल टू के राइट हैंड साइड की सभी चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 प्लस 2x इधर आएगा, माइनस 2x इक्वल टू में आपको मिलेगा 0। मैचिंग होने वाली है, 0 मिल चुका है हमको। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो माइनस 2x एंड माइनस 2x विल गिव यू माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ पे पावर हमको क्या मिल चुकी है? 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है। चलिए कंपेयर भी कर देते हैं अब इसको। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों बताओ जल्दी से कि जैसे कि जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, तो यहाँ पे जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब हमेशा क्या होता है? 1। तो बच्चों ए की वैल्यू मिलने वाली है 1। एंड बच्चों यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हैगा बी, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हैगा माइनस में 4। सो द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी माइनस 4। एंड बच्चों एज ऑलवेज, जैसा कि मैंने कई बार बोला है, कांस्टेंट c इज जस्ट अ नंबर। और यहाँ पे नंबर सिर्फ क्या दिख रहा है बच्चों? 6। तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। और यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एंड में आप ऐसा लिख देना, यस above equation is a quadratic equation। पेपर में q डॉट ई डॉट नहीं लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या है थर्ड इक्वेशन में वी हैव x माइनस 2 अंडर ब्रैकेट, अगेन अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। सिंपल सी इक्वेशन है। क्या करना है आपको पता है, इसको चेंज करना है हमको जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए चेंज करते हैं, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2 एंड x प्लस 1 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 विल बी प्लस x, माइनस 2 इंटू एक्स विल बी माइनस 2x, एंड माइनस 2 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 2 इज इक्वल टू। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 विल गिव यू प्लस 3x, minus 1 into x will give you minus x, and minus 1 multiplied with plus 3 will give you minus 3। तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम इधर की सारी चीज़ों को उठाएंगे और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए
यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, मतलब बच्चों यहाँ पे अब हमको कोई भी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 के बराबर बची ही नहीं। जो 2 था, x की पावर जो यहाँ पे 2 थी वो तो कैंसिल आउट हो गई। अब सभी की पावर तो यहाँ पे 1 है, देखिए इस x की पावर भी 1 है, इस x की पावर भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे बेटा, दिस इज नॉट अ quadratic equation since the highest degree is equal to 1। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि थर्ड इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर की इक्वेशन। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की इक्वेशन को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर की इक्वेशन आपको क्या कहती है, x माइनस थ्री अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 1 2x प्लस 1। राइट हैंड साइड पे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 5 x अंडर ब्रैकेट x प्लस 5। सो अब आप लोग तो अभी तक सीख ही गए होंगे, इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से। सो x इंटू 2x विल बी 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 विल बी प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x विल गिव यू माइनस 6x, एंड माइनस 3 एंड प्लस 1 इज गोइंग टू गिव यू माइनस 3, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव x स्क्वायर प्लस 5x। और इसके पहले जो भी प्रोसेस थी वैसी प्रोसेस इसमें भी कर रहे हैं हम लोग। इधर की पूरी चीज़ उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू में आपको मिलेगा 0। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बच्चों, देखिए 2x स्क्वायर में से अगर इस x स्क्वायर को हम माइनस कर दें, देखिए 2x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर, दिस विल गिव यू ओनली x स्क्वायर। बच्चों देखो प्लस x में से हम माइनस कर देते हैं 6x, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा माइनस का 5x, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 6x एक बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लगाए तो हम मिलेगा माइनस 5x। और बच्चों यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, माइनस का 3, एंड ये जो माइनस 5x है इसको बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वल टू में आपको मिलेगा 0। and in the end what will you have, you will have x square minus 5x and minus 5x will give you minus 10x, minus 3 is equal to 0। यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट डिग्री हैगी आपकी 2, सो हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम बोलेंगे a बराबर 1, एंड b की जगह आपको यहाँ दिख रहा है माइनस 10। देखिए x के साथ b है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे x के साथ माइनस 10 लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे b इज इक्वल टू माइनस 10, एंड c इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इज जस्ट अ नंबर, सो c विल बी माइनस 3, एंड yes above equation is a quadratic equation, above equation is a quadratic equation। चलिए देखते हैं अब हम लोग फिफ्थ नंबर की इक्वेशन, देखें जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बच्चों देखिए फिफ्थ नंबर की इक्वेशन कहती है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड अंडर ब्रैकेट x माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं, 2x माइनस 1 का x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू एक्स विल गिव यू 2x स्क्वायर, 2x into minus 3 will give you minus 6x, and minus 1 into x will give you minus x, minus 1 into minus 3 will give you plus का 3 is equal to बच्चों x plus 5 and x minus 1 का भी प्रोडक्ट करना है, x into x will give you x square, x into minus 1 will give you minus x, plus 5 into x will give you plus 5x, and बच्चों plus 5 into minus 1 will give you minus 5।
चलिए सब क्या करेंगे, आप सबको पता है, इधर की पूरी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे उनके साइन को चेंज करते हुए। 2x², अच्छा देखिए -6x एंड -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7x, -6 एंड -x विल बी -7x प्लस 3 x² इस तरफ आएगा, -x², -x इधर आएगा, प्लस में x, प्लस 5x इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, -5x एंड -5 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और 2x² में से -x² आप करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, सिर्फ और सिर्फ x²। -7x में से बेटा आप लोग माइनस कर दीजिए -5x, तो -7x और -5x तो आपको क्या देगा बच्चों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12x, हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 12x और प्लस, अच्छा देखिए ये वाला x बच गया था, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस x एंड 3 एंड 5 इनका आप ऐड करोगे आपको मिलेगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। -12x और x को आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 12x माइनस x विल गिव यू 11 बट आंसर विल बी नेगेटिव, सो -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे आपको पावर कितनी दिख रही है, डिग्री कितनी दिख रही है, x की हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है। चलिए कंपेयर भी कर देते हैं इसको, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं ax² plus bx plus c is equal to 0, and you will find that a is equal to 1 and b is equal to -11 and c is equal to 8, and yes, this is a quadratic equation। तो बच्चों इस प्रकार से आपने स्टेप्स देख ली ना कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। जस्ट उस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें और देखें कि क्या वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है कि नहीं। मैच करे अगर तो उसमें आप ए बी सी की वैल्यूज़ भी बता देना और एंड में आप बोल देंगे कि यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए, तो 6th 7th एंड 8th बच्चों 6th 7th एंड 8th आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा, एक्सरसाइज थी हमारी 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे करेंगे सॉल्व ये हमने आज की इस क्लास में देखा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।